दोस्तों, यौम आज़ादी के इस पुरहसीन मौके पर आज मैं एक ऐसे शहीद इनकलाबी नौजवान का वाक़या आपके सामने पेश करना चाहता हूँ जिसे या तो हिंदुस्तान ने भुला दिया है या फिर स्कूल और कॉलेज के तलबा उन्हें याद रखे हैं, जो उनके यौम विलादत पर उनका जन्म दिवस मनाते हैं या उनका फांसी दिवस मनाते हैं। मगर हिंदुस्तान में कहीं भी महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की तरह ना उनका जन्म दिवस मनाया जाता है ना उनका फांसी दिवस मनाया जाता है। हम लोग बिल्कुल उन्हें भुला चुके हैं, जबकि वो पहले शहीद हैं हिंदुस्तान के नौजवानों में, सबसे कम उम्र नौजवान। उनका एक साथी भी था, मैं नाम का जिक्र नहीं करूंगा, ये वीडियो आप पूरा देखेंगे। और अगर आप तहरीक हिंद आज़ादी से दिलचस्पी रखते हैं और अगर आपको हिंदुस्तान से मोहब्बत है तो आप वीडियो के आखिर में कमेंट बॉक्स में जाकर उस इनकलाबी नौजवान और उसके दोस्त का नाम आप कमेंट में लिखेंगे। दोस्तों, वाक़या ये है कि हुसूल आज़ादी के दौरान जब तहरीकें चल रही थी, अंग्रेज पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर चुके थे, तब बंगाल में सबसे ज़्यादा तंजीमें कायम हुई और सबसे मुतहरिक और सबसे मजबूत तंजीमें बंगाल में कायम हुई। उन्हीं तंजीमों में युगांतर और अनुशीलन समिति ख़ास तंजीमें थी। उस नौजवान ने युगांतर में पहले शमूलियत इख्तियार की, उसके बाद सूर्या सेन और बैरिंदर घोष, अरबिंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक वगैरह की रहबरी और रहनुमाई में उसने इनकलाब में हिस्सा लेना शुरू किया, तहरीक आज़ादी में हिस्सा लेना शुरू किया। अब वाक़या ये था कि उस दौरान अलीपुर के मजिस्ट्रेट बनकर आए किंग्सफोर्ड। ये इतने जालिम और जाबिर मजिस्ट्रेट थे कि इन्होंने इनकलाबियों को चुन चुनकर गिरफ्तार करना शुरू किया और उन्हें जिस्मानी अजियत देनी शुरू की। नतीजा ये हुआ कि इनकलाबियों ने फैसला किया कि किंग्सफोर्ड का कत्ल कर दिया जाए और इसका बेड़ा उठाया इस नौजवान ने और उसके साथी ने। अंग्रेज़ों को जब इस बात का इल्म हुआ कि किंग्सफोर्ड को किसी वक्त भी इनकलाबी मौत के घाट उन्हें उतार सकते हैं, उनका कत्ल कर सकते हैं, तो रातों रात किंग्सफोर्ड को उनका तबादला मुजफ्फरपुर बिहार में कर दिया गया। किंग्सफोर्ड का जब तबादला हो गया तो उनका ताक़ुब करते हुए ये दोनों इनकलाबी नौजवान दोस्त मुजफ्फरपुर पहुंचे। मुजफ्फरपुर पहुंचकर चूंकि इनको इल्म था कि पुलिस इन्हें किसी वक्त भी गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि उस वक्त पुलिस इनकलाबियों को चुन चुन कर गिरफ्तार कर रही थी, तो इन्हें भी खतरा था कि इनकी भी गिरफ्तारी अमल में आ सकती है, इन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। लिहाजा इन दोनों ने अपना पूरा नाम बदल दिया। इनकलाबियों के लिस्ट में जो नाम अंग्रेज़ों के पास थे, इन लोगों ने अपना नाम बदलकर मुजफ्फरपुर में एक सराय खाने में, एक मुसाफिर खाने में रहना शुरू किया। एक दोस्त ने अपना नाम रखा हिरेन सरकार और दूसरे ने अपना नाम रखा दिनेश चंद्र। इसी नाम से 2.5 से 3 हफ्ता के करीब ये दोनों दोस्त मुजफ्फरपुर में रहे और किंग्सफोर्ड के उठने बैठने से लेकर सोने जागने, खाने पीने, यहाँ तक के ऑफिस दफ्तर, तमाम रूटीन का इन लोगों ने मुआयना कर लिया कि कब कहाँ किंग्सफोर्ड जाते हैं और कब वो ऑफिस जाते हैं, कब वो आराम करते हैं, ताकि सही वक्त पर उन पर हमला करके उन्हें मौत का घाट उतारा जा सके। सर पे कफन बांधकर ये दोनों दोस्त निकल चुके। अब इंतज़ार था सही वक्त का कि किस वक्त किंग्सफोर्ड को मारा जाए। हुआ भी यही दोस्तों। 29 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड, उनकी अहलिया और उनकी बेटी मजिस्ट्रेट हाउस के सामने ब्रिटिश क्लब था। ब्रिटिश क्लब में वो किंग्सफोर्ड और उनके दोस्त की बीवी, उनके दोस्त जिनका नाम था प्रिंगल कैनेडी, उनकी बेटी और उनकी बीवी, और किंग्सफोर्ड की बेटी और बीवी, ये लोग सब मिलकर ताश खेलने बैठे ब्रिटिश क्लब में। 8 बजे तक सैरो तफरी का सिलसिला चला और ये दोनों दोस्त ब्रिटिश क्लब के ठीक सामने वाले गार्डन में स्टूडेंट्स बनकर वो लोग गार्डन में टहल रहे थे कि मौका मिलेगा वो लोग निकलेंगे और किंग्सफोर्ड को कत्ल कर देना है। इरादा सिर्फ किंग्सफोर्ड को ही कत्ल करना था, मगर इत्तफाक ये हुआ कि प्रिंगल कैनेडी की बीवी और बेटी
एक गाड़ी में और दूसरी गाड़ी में किंग्सफोर्ड की बीवी और बेटी बैठ गई। इन दोनों ने तस्दीक नहीं की, आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि गाड़ी की शक्ल एक जैसी थी। तो जो पहली गाड़ी निकली, इन दोनों ने बम से हमला कर दिया और उस हमले में प्रिंगल कैनेडी की बीवी और बेटी मारी गई और किंग्सफोर्ड बाल बाल बच के निकल गया। उसके बाद दोनों दोस्त राह फरार इख्तियार कर लिए। दोनों अपने अपने तौर पर भाग खड़े हुए। रात भर वो लोग इधर उधर भटकते रहे, रात भर चलते रहे, भागते रहे। कई कई बस्ती, कई कई टाउन्स निकल गए। जब सुबह हुई तो अंग्रेज़ों ने पूरे रेलवे स्टेशन पर पाबंदी लगा दिया इन दोनों को पकड़ने के लिए, और इन लोगों को किसी भी हाल में गिरफ्तार करना था, क्योंकि ये बहुत बड़ा वाकया था। सुबह में जब सुबह हुई, बताया जाता है कि तकरीबन 25 मील की मुसाफत इस नौजवान ने तय की। और जब सुबह हुई तो भूखे प्यासे, थके हारे, गंदे पैर, जिस्म, पगड़ी पूरा खुला हुआ, इसी हाल में वो वाइनी स्टेशन पहुंचते हैं, जहां वो पानी मांगते हैं। और जब पानी मांगते हैं, वहां पर 2 ब्रिटिश कांस्टेबल बैठे हुए रहते हैं। इन दोनों ब्रिटिश कांस्टेबल को शक हुआ इस नौजवान पर कि ये भागा हुआ नौजवान है और ये कुछ इन लोगों को गड़बड़ लगा। तो इन लोगों ने सवाल और जवाब शुरू किया। जब सवाल और जवाब शुरू किया तो इन कांस्टेबल्स को शक हो गया और शक की बुनियाद पर इन लोगों ने उसे गिरफ्तार करना चाहा, उसे पकड़ना चाहा दोनों तरफ से। तो चूंकि इस नौजवान ने अपने कमर में पिस्तौल रखा था, तो एक पिस्तौल गिर गया और दूसरे पिस्तौल से निकालकर जब वो हमला करना चाहा तो एक कांस्टेबल पीछे से जाकर उसे पकड़ लेता है और ऐसा पकड़ता है कि वो और गोली चलाने के लायक नहीं बचता है। उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। उधर दूसरा नौजवान भी, वो भी समस्तीपुर और मोकामा घाट से होता हुआ हावड़ा की तरफ भागना चाहा, मगर ट्रेन में उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी वहां भी हाथापाई हुई कांस्टेबल और पुलिस वालों से, मगर उसने गिरफ्तार होने से पहले अपने ही रिवॉल्वर से उसने गोली मार ली और खुद को शहीद कर लिया। ये दिन था 1 मई 2008 और जो पहला दोस्त जिसे गिरफ्तार करके ट्रायल किया गया, उसको सजा सुनाई गई और 11 अगस्त 1908 को उसे फांसी की सजा दे दी गई। फांसी पाने वाला तहरीक आज़ादी का ये सबसे पहला नौजवान था जो सबसे कम उम्र का था। तो इस तरह से हिंदुस्तान की आज़ादी में इन दो दोस्तों का जो शहादत का वाक़या है वो नाकाबिले फरामोश है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके सामने सवाल ये है कि वो नौजवान कौन था और उसका दोस्त कौन था। ये दो नौजवान, 2 इनकलाबी नौजवान कौन थे? कमेंट बॉक्स में जाकर आप दोनों का नाम लिखिए। जय हिंद।